जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, लास्ट टाइम मैंने ड्रीम दर्शन शेयर करे थे अपने गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी, अभी मेरे हेल्थ ब्लेसिंग जो गुरु जी ने मुझे और फैमिली को ब्लेस करी है वो शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, सिर्फ क्यूरियस थी जानने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो फर्स्ट टाइम तो बर्थडे के दिन गई थी मैं। और उसके बाद क्या हुआ था संगत जी, उसके बाद ना मैं और मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही बात करी कि हम हर मंडे जाया करेंगे। तो संगत जी, मैं ना हर मंडे जाती थी मॉर्निंग में अपनी फ्रेंड के साथ। तो ऑलमोस्ट मतलब 15 दिन में एक बार चक्कर लग जाता था, या महीने में 2 बारी, 1-2 बारी ऐसे मंडे मंडे हम जाया करते थे। तो संगत जी, चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद ये सब मिलता था। तो संगत जी, मैं कई सत्संग सुन रही थी गुरु जी के हेल्थ ब्लेसिंग के लिए। और मैंने सारे सत्संग शेयर कर दिए थे अपने, लेकिन मैं अपनी हेल्थ को भूल ही गई थी शेयर करना, जो गुरु जी ने मेरे पे इतनी कृपा करी थी। कि मेरी एक दिक्कत थी मुझे, जो आजकल वुमेंस में, इंडिया की वुमेंस में कम से कम 100 में से 80% वुमेन को यही बीमारी हो रही है। तो संगत जी, मुझे कम से कम ये बीमारी 10-12 सालों से थी, और मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, इंजेक्शन लगवाए, एलोपैथिक सारी दवाइयाँ करके देखी, हर जगह से इलाज करवा के देखा। तो संगत जी, क्या होता था, कुछ डॉक्टर देसी दवाई भी ली, लेकिन वो दवाई जब तक खाती थी तब तक ही रेस्ट होता था। तो संगत जी, क्या हुआ, गुरुजी ने 2023 में सावन से मेरे को, पहले तो मैं मंडे मंडे सामने हमारे मंदिर है घर के, जल चढ़ा के आ जाती थी। लेकिन इस बार जो पिछला सावन गया है, सावन का महीना गया है, तो वहाँ से गुरुजी ने डेली हमारी फैमिली में सबको डेली सामने मंदिर जाना स्टार्ट करवा दिया। तो संगत जी, वहाँ पर मैं जल चढ़ाती थी और वहाँ से अपने लोटे में थोड़ा सा जल प्रसाद लेके आती थी। और जैसे मम्मी ने मेरी कथा में सुना था शिव महापुराण में, तो उसमें बताया गया था कि उस जल से बीमारियाँ कट जाती है। तो मम्मी ने बोला था ये जल प्रसाद पिया करो। तो मैं वो जल प्रसाद पीती हूँ, आज भी पीती हूँ अभी भी। और संगत जी, तो मेरे को जो बीमारी थी वो ना मेरी धीरे 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 ठीक होने लग गई। मतलब मैंने उस पे ध्यान ही नहीं दिया। और कहते हैं ना, सब जैसे गुरुजी के पास कोई ना कोई, और सबका तो नहीं, हाँ सबका अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं क्यूरियस थी और एक्साइटेड थी गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। सो मैं इस रीज़न से गई थी कि मुझे गुरुजी का दरबार देखना है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे को बस देखना है, मुझे जानना है। और गुरुजी को मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि मुझे हेल्थ इशू है या मेरे परिवार में ये दिक्कत है वो दिक्कत है।
संगत जी मैं मंडे मंडे जाती थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी, बस मुझे गुरुजी का स्वरूप देखना है और मुझे उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। कि उनका वैसे तो हर स्वरूप में वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा मन क्या होता है कि मैं बस उनको ना हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। तो मैं उनसे यही बोलती थी कि गुरुजी बस मेरे को ना आपकी स्माइल वाला स्वरूप के दर्शन ज़रूर करवाना। और ऑनेस्टली बताऊँ तो गुरुजी हमेशा जब भी मंडे मंडे मैं फ्रेंड के साथ जाती थी तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्माइल करा हुआ ही स्वरूप सामने आता था मेरे गुरुजी का। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, तो मैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को या फैमिली प्रॉब्लम को मैंने कभी शेयर नहीं करा, ऑनेस्टली बताऊँ तो। लेकिन एक टाइम आया था कि हाँ, घर में सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी जब स्वरूप नहीं था। तो मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी। तब मतलब ऑलमोस्ट पहले जैसे बोल देते थे, शुक्राना लिख देते थे, शुक्राना कर देती थी ऐसे मुँह से। तो वो करा करती थी और अपने इंस्टाग्राम पे गुरुजी के स्वरूप के साथ वीडियोस डाल देती थी, मतलब सॉन्ग लगा के गुरुजी का, या फिर जो भी दिल में जो जैसे भाव होते हैं उस तरह का। तो संगत जी, जो टाइम आया था उस वक्त मुझे, मेरा बर्थडे था वैसे तो उस दिन, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मेरे को कोई कुछ याद नहीं आया। सिर्फ गुरुजी का नाम आया मेरे मुंह पे और ये आया कि बस मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। और अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आई थी, ऐसा विश्वास था कि बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और घर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और संगत जी, मैंने कभी स्वरूप की मांग भी नहीं करी कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए। बस मन में ये था कि जब गुरुजी चाहेंगे ना वो खुद आ जाएंगे, 1 साल 2 साल जब भी वो चाहेंगे। मतलब दर्शन तो मैं ऑफ कोर्स हमेशा चाहती हूँ, अभी भी और हमेशा। लेकिन ऐसे जैसे स्वरूप सबको बहुत मन होता है, तो मैंने कहा था जब गुरुजी की इच्छा होगी, जब सही टाइम होगा तब वो खुद आएंगे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग संगत जी, बिल्कुल वैसे ही हुआ कि वो टाइम ऐसा था कि हमें सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना गुरुजी की थी और गुरुजी उसी वक्त आए थे। और संगत जी, विदिन 2 डेज़ हमारे घर की सिचुएशन, मेरे भाई की सिचुएशन ऐसे चेंज हुई, ऐसे टर्न हुई कि इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव थे कि हम रोने वोने लग गए थे। मैं, मॉम, मम्मी, सब कुछ, मतलब सब बहुत डिस्टर्ब थे, पूरी फैमिली। लेकिन विदिन 2 डेज़ में पता नहीं क्या करा, गुरुजी की कृपा इतनी थी कि धीरे धीरे ना वो गम, वो दुख नहीं लगा और वो दुख कम निकल गया ना, हमें पता भी नहीं चलने दिया गुरुजी ने। तो संगत जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जो मेरी हेल्थ थी ना, तो गुरुजी ने मेरे को अब याद दिलाया कि तेरे को शुक्राना करना है, एक सत्संग और शेयर करना है। तो मेरे को अब हेल्थ के ऊपर ना सत्संग बहुत सुन रही थी, तो फिर मेरे को अपनी हेल्थ के बारे में याद आया कि हाँ, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो रही है धीरे धीरे। गुरुजी के जल प्रसाद पी के, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, जो मैंने बड़ी मंदिर में चाय प्रसाद पीती थी, मतलब इतनी कृपा। क्या है ना, इंसानी बुद्धि हम भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को ये रियलाइज़ करवाया, तो इसलिए हेल्थ ब्लेसिंग मैं उनकी शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कृपा करी है। और संगत जी, मेरी मम्मी के कमर में बहुत दर्द रहता था। अभी भी मेरी मम्मी भी गई थी 2-3 बार और गुरुजी के मैसेज भी आए थे कि तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया, तेरी मम्मी का कमर दर्द ठीक कर दिया। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है ना कि पूरी फैमिली बहुत बहुत ब्लेस्ड है और सिचुएशन एकदम ऐसे बदल गई है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसके लिए तो क्या ही शब्द भी कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जो दिक्कत थी मुझे वो वाइट डिस्चार्ज की थी और उसमें ना ज़्यादातर पानी पीना होता था। और क्या है ना, मैं पानी पीने में बहुत बहुत ही चोर बोलते हैं जिसे, वो होती है। और गुरुजी के मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं, तू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए कर। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूँगी ज़्यादा पानी पीने की। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी के जल प्रसाद से और सामने मंदिर से जो मैं जल प्रसाद लाती थी, उससे उससे मेरी कम से कम 90% 95% प्रॉब्लम ठीक कर दी गुरुजी ने। और अभी भी क्या होता है संगत जी,
अभी बहुत बहुत ज़्यादा जैसे मैं मेहनत वाला काम कर लूँ, हाँ कभी कभी मेरे को दिक्कत हो जाती है, लेकिन जिस तरह मेरा पहले था ना कि डेली रूटीन में मेरे को वाइट डिस्चार्ज इतना होता था और उससे कमर दर्द इतनी होती थी संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसमें ये ऐसी दिक्कत है कि इसमें हड्डियाँ गल जाती है पूरी। तो संगत जी मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो पूरा सुबह से लेके रात तक पता भी नहीं चलने देते कि हमें इतनी दिक्कत है। इतनी ब्लेसिंग है, इतनी कृपा है संगत जी मुझ पे और मेरे परिवार पे। पूरा शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे को गुरु जी का चरण स्वरूप भी मिला था जब उनका जो स्वरूप मिला था फर्स्ट वाला, वो येलो चोले में था और शिव जी भी थे उस स्वरूप में। और जो मैं फिर एक सॉन्ग था कि मेरी नीयत मैली मन मैला गुरुजी अपने चरण ला लो, ये वाला सॉन्ग चल रहा था। संगत जी मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे भी अपने चरणों में जगह दे दो, और मैं रोती गई रोती गई। और संगत जी तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि फिर मैं दोबारा गई मंदिर, तो वहाँ से आंटी ने बोला, जिस आंटी के साथ गई थी, कि तुझे स्वरूप चाहिए। मैंने कहा चलो देखते हैं लेके। तो उन्होंने बोला कौन सा चाहिए, तो मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया चरण स्वरूप। तो संगत जी फिर मेरे को चरण स्वरूप मिला गुरु जी का। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी और क्या था ना कि अभी मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन बहुत देते हैं गुरु जी, मतलब जोड़े में भी देते हैं, वाइट ब्लैक ऑरेंज और येलो कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, मतलब जो भी मैं बोल दूँ उस कलर की, उस कलर में संगत जी मेरे को गुरु जी ब्लेस्ड कर देते हैं। और संगत जी अभी रिसेंटली मुझे एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर करा था कि उन्हें ब्लेसिंग मिली है, गुरु जी का स्वरूप है और स्पीकर है, उसमें मंत्र जाप चलता है। तो संगत जी ये बात सुन के ना, तो मैंने बोला गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी उनको तो आपने ब्लेसिंग दे दी, अब मेरी बारी। तो संगत जी उन आंटी के सत्संग शेयर करने के 1-2 दिन बाद मैं दिन में ना सो गई थी ऐसे ही रेस्ट करने के लिए। तो मेरे को सपना आया गुरु जी का कि एक लड़की है, मतलब हमारे उधर ही रहती है, मैं जानती तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की अपनी कार में बैठी हुई है और मेरे को बुला रही है और कह रही है अपना हाथ आगे करो। और मैं हाथ आगे करती हूँ तो वो मेरे को गुरु जी का लॉकेट स्वरूप देती है, जिसमें गुरु जी का स्वरूप होता है और दूसरी तरफ भोले बाबा का स्वरूप होता है। और मेरे गले में ऑलरेडी एक और स्वरूप होता है स्टोन वाला गुरु जी का। और इतने में मेरा ड्रीम खुल जाता है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और उसी ड्रीम में संगत जी मुझे 7 नंबर भी दिखता है, एक अल्फ़ाबेट के साथ, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मेरे को उसी ड्रीम में दिखती है। तो इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं जो 7 नंबर की ब्लेसिंग है मेरे पास, संगत जी क्या था ना कि मैं 2021 या 22 के अराउंड गुरुजी से कनेक्ट, मतलब उनसे कनेक्ट हुई थी, मतलब उनके बारे में जानना शुरू करा था, मतलब गुरुजी की कृपा हुई थी, सत्संग में गई थी मैं। 1 जनवरी था उस दिन, मेरे को ईयर तो ढंग से याद नहीं है, माफ़ करना गुरुजी। लेकिन जो मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे 7 नंबर तुझे ही ब्लेस किया है, तो उन्होंने मेरे को 7 नंबर इस तरह ब्लेस किया था संगत जी कि महाशिवरात्रि जो गई है उस दिन मैं कंफ्यूज थी कि 7 नंबर सच में मेरे को ब्लेस करा है या मेरा वहम है। तो संगत जी वहाँ बेर थे ना, बेर प्रसाद मिल रहे थे, एक पॉली बैग में और कुछ लोगों को हाथ में। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ था, मेरा फास्ट भी था और गुरुजी वैसे मना करते हैं फास्ट रखने के लिए, लेकिन मैंने रख लिया था। तो मैं डामाडोल भी हो रही थी जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन गुरुजी ने बुला लिया और बहुत अच्छे से बुलाया। बहुत खुले दर्शन हुए महाशिवरात्रि वाले दिन शाम के टाइम पे, बहुत खुले। ऑलमोस्ट आधा घंटा हम बाहर की लाइन में लगे थे और आधा घंटा हम बाहर, वहाँ जहाँ स्टेज लगा हुआ है गुरुजी का स्वरूप, वहाँ पर बैठे थे। और जब हम वहाँ बैठे थे तब मेरे को वो सॉन्ग चल रहा था, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो
बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था जैसे मन में से ना कुछ धुल रहा है, और मन में ऐसा लग रहा था जैसे शिवलिंग मेरे मन के अंदर है, और माथे पे ओम है, ऐसा फील हो रहा था। और आंसू बहे निकले जा रहे थे, आंसू निकले जा रहे थे। तो बहुत रिलैक्स फील हुआ। तो संगत जी हमने दर्शन करे, दर्शन के बाद गुरुजी ने फिर टेस्ट लिया। मुझे लगा चाय प्रसाद तो मैं पी लूँगी, लेकिन चाय प्रसाद था नहीं, तो कॉफ़ी प्रसाद था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, ये तो वैसे ही अमृत है। कॉफ़ी प्रसाद पी लिया। फिर आगे आइसक्रीम थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप तो टेस्ट लेने में पीछे नहीं हटते। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब आपने बुलाया है तो मैं तो खाऊंगी। तो फिर वैसे भी वो दूध और बादाम की थी, तो मैंने आइसक्रीम खा ली। आगे फिर लंगर प्रसाद मिला, पैक्ड था। तो उसके बाद संगत जी मैं जिस लाइन में लगी उसमें हाथ में दे रहे थे, और मेरे हाथ में बेर दिए उन अंकल ने, और मैंने माथे लगाए। और मैंने जैसे ही माथे लगा के हाथ में देखा ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बेर 7 बेर निकले। वो मतलब मन में जो डाउट था ना कि 7 नंबर ब्लेसिंग मुझे मिली है या नहीं, तो संगत जी ऐसे आंसर देते हैं गुरुजी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 7 थे बेर। संगत जी मैंने घर आके गुरुजी को शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मतलब मेरा डाउट ऐसे मिटा देते हैं वो। और वो बेर सारे मैंने खुद ही खाए संगत जी। मैंने कहा नहीं मेरी ब्लेसिंग है, मैं खुद ही खाऊंगी। तो संगत जी फिर फास्ट भी खुलवा दिया गुरुजी ने। तो संगत जी जो 7 नंबर की ब्लेसिंग थी उसके बाद भी फिर मेरे को थोड़े टाइम दिखना बंद हुआ। फिर मैंने कहा पता नहीं 7 नंबर ब्लेसिंग है। तो संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि 7 नंबर की ब्लेसिंग इस साल तुझे पूरे 2024 में पूरा साल 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी ये 7 नंबर की ब्लेसिंग के लिए ना ऐसी बहुत सारे चीज़ आ रहे थे। तो मैं ना सोच रही थी 7 नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो पहले तो पता चला गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मुझे बड़े मंदिर 7 जुलाई को बुलाया था। गुरुजी का बर्थ डेट और बर्थ मंथ भी 7/7 है। तो संगत जी फिर एक मेरे पे फ़ोन में स्क्रॉल हो रहा था कि 7 नंबर एंजल्स नंबर होते हैं। तो संगत जी फिर मैं सोच रही कि एंजल्स नंबर, अच्छा फिर मैंने सर्च करा तो पता चला हाँ 7 नंबर एंजल्स नंबर होते हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो एंजल मेरे गुरुजी ही है। तो संगत जी एक दिन फिर सत्संग में गई ना, तो इस बात पे श्योर नहीं थी कि एंजल्स नंबर ही होते हैं। तो सत्संग में मेरे आगे जो आंटी बैठी थी उन्होंने कुर्ती पहनी हुई थी वाइट कलर की, और उस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ था, पूरी कुर्ती पे उनकी बैक साइड पे पूरा लिखा हुआ था एंजल्स 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 एंजल्स। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मतलब आप सोचोगे नहीं और वो चीज़ कैसे पूरी कर देते हैं गुरुजी, कैसे आंसर दे देते हैं कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो संगत जी मैं ये बता रही थी कि जो 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे एंजल्स नंबर की जो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी थी, वो गुरुजी से मैं मतलब जुड़ी नहीं थी, उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर रखा था। तो संगत जी वो कैसे, जब मैं गुरुजी के ना सत्संग में गई थी, ना ज़्यादा कनेक्ट थी, ना ज़्यादा जानती वानती भी नहीं थी, मतलब बहुत मतलब कोविड से पहले की बात है ये। तो संगत जी क्या हुआ था, एक दिन मैं जहाँ जिस सैलून में काम करती थी वहाँ पर मैं अपना सैलून खोल के जल्दी आ गई थी। तो मैंने सैलून ओपन करा और मैं गेट के पास खड़ी हो गई। तो ना संगत जी एक ना एक जैसे जैसे चाइनीज़ नहीं होते वैसे अंकल आए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं थे, जैसे जो क्या बोलते हैं बहुत ही डर्टी हालत में होते हैं ना वैसे। तो वैसे आए और दूर खड़े होके मेरे को बोल रहे हैं, मैं गेट पे ही खड़ी थी, कि हेलो एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा ये इतनी डर्टी फॉर्म में और इंग्लिश कितनी बढ़िया बोल रहा है। तो फिर मुझे लगा किसी और को बोल रहा होगा हेलो एक्सक्यूज़ मी। तो संगत जी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, एक दो बारी। फिर उसने तीसरी बार आवाज़ दिया कि हेलो एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा मैं, तो फिर वो कह रहे हाँ जी। तो फिर मैंने कहा हाँ जी। तो फिर वो कह रहे यू लुक लाइक एन एंजल। तो मैंने कहा हैं यू लुक लाइक एन एंजल। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, इसका क्या मतलब है। तो मुझे लगा ऐसे ही बोल दिया होगा। तो मेरी फ्रेंड थी वो कह रही थी ये पागल है ऐसे ही बोलता है।
तो मैंने कहा यार पागल है, ऐसे ही बोलता है, लेकिन आप इंग्लिश देखो ना उनकी कितनी अच्छी है। और आप सबको हिंदी में बोलता है वो, स्पेशली इंग्लिश में मेरे को बोला। तो उस वक्त थोड़ा सा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। और उसकी उनकी स्माइल पता है कितनी प्यारी थी। मुझे उनकी स्माइल एकदम गुरुजी जैसी लग रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये थॉट ना मेरे को क्या बोलते गुरुजी ने जब एंजल्स नंबर बताए, 7 नंबर, और सत्संग में जो कुर्ती में एक लेडी की कुर्ती में एंजल्स लिखा हुआ था, वो दिखाया गुरुजी ने, तब मेरे माइंड में ये क्लिक करा गुरुजी ने कि उन्होंने एंजल्स नंबर मुझे कब से ब्लेस कर रखा है संगत जी। तो फिर मैं ये सोचती रह गई कि मैं जहाँ जाऊँ ना मेरे को 7 नंबर मिलता है। मतलब एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो 7 नंबर की जैकेट मैंने पहनी थी। 2-3 दिन बाद पता चला उस जैकेट पे भी 7 नंबर लिखा था। एक सड़क पे चलते वक्त रोड पे जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें 7 नंबर वाला मेरे को पड़ा हुआ मिला। और गाड़ियों पे 7 नंबर, घर जाऊँ वहाँ 7 नंबर, जो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ वो भी स्मार्ट 7 है। तो संगत जी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी अब सत्संग को मैं विराम देती हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरु जी, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।